बच्चों के साथ ज़्यादती का मामला, चाइल्ड अब्यूज़ जो कानून है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? और बिलफ़र्ज़ लाहौर में वाक़या होता है, तो इसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है और आगे किस तरह प्रोसेस चलता है? इसके बारे में प्लीज़ अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का अगर हम वर्ड सिर्फ अगर लें तो ये रेप से सेपरेटली डिफाइंड है। ताज़ियात पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो इन दोनों सेक्शंस को डिफ़ाइन करता है और रेप को अलहदा डिफ़ाइन करता है और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को अलहदा डिफ़ाइन करता है। जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की हम बात करेंगे तो वहाँ पर वो कहता है कि किसी भी बच्चे को जो कि 18 साल से कम उम्र हो उसको इस तरह से टच किया जाए। वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है टचिंग, करेसिंग, फॉन्डलिंग, एग्जिबिशन और वॉयरिज्म के कुछ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसको और उसमें जिनसी तस्कीन हासिल करना हो उसका मकसद, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया है। अगर ये मकसद होगा तो वो किसी भी बच्चे के साथ किया जाए और 18 साल से कम उम्र है तो ये स्पेसिफिक और सेपरेट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का ऑफेंस बनता है। 2016 में ताज़ियात पाकिस्तान के अंदर अमेंडमेंट आई, 14 से 20 साल सज़ा होगी और 10 लाख यानी कि 1 मिलियन तक जो है वो अप टू 1 मिलियन जो है, नॉट लेस दैन 1 मिलियन जो है वो जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह रेप का भी आपने जिक्र किया। रेप जो है वो पाकिस्तान के कानून में और ख़ास तौर पर ताज़ियात पाकिस्तान में मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन होता रहा है। ज़ना हदूद ऑर्डनेंस के वक्त पे जो है वो रेप ताज़ियात पाकिस्तान से निकल गया था और ज़ना हदूद ऑर्डनेंस के अंदर चला गया था और फिर बाद में 2005-6 की एक कैंपेन के बाद जो है दोबारा ताज़ियात पाकिस्तान के अंदर उसको ऐड किया गया और फिर 2021 के अंदर जो है वो रेप की एक कॉम्प्रिहेंसिव और डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके तहत अगर किसी भी बच्चे के साथ, वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, कोई बच्चा भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। अब जो हमारा 376 जिसे हम 375 रेप की डेफिनेशन है और 376 में उसकी सज़ा है, वो एक जेंडर न्यूट्रल कानून बन गया है। क्योंकि इससे पहले अगर आप किसी मर्द के साथ या किसी बच्चे के साथ या किसी ट्रांसजेंडर के साथ सॉडमी करते थे तो वो रेप की डेफिनेशन के अंदर वो फॉल नहीं करता था और उसके लिए आपको एक 377 एक मशहूर सेक्शन है वो ऐड किया जाता था, उसके तहत सज़ा दी जाती थी। मगर अब जो है 2021 से जो है वो 375 रेप की डेफिनेशन के अंदर इसको ऐड कर दिया गया है और सिर्फ जो है वो पेनिट्रेशन, सिर्फ वजाइनल पेनिट्रेशन तक को महदूद नहीं रखा गया। जैसे पहले जो है सिर्फ वजाइनल पेनिट्रेशन जो है वो कंसिडर होती थी रेप। अब कोई भी किसी भी एनल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर, जेंडर एक तो जेंडर तो है ना, मर्द और औरत और ट्रांसजेंडर ख़त्म है। उसके बाद फिर पहले था सिर्फ वजाइनल जो है वो पेनिट्रेशन अगर होती थी तो वो रेप होता था और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी वो रेप तस्वर नहीं होता था। और अगर आप एनल कर रहे हैं, एनल फोर्स सेक्स है, तो वो भी रेप पाकिस्तान के कानून में तस्वर नहीं होता था। मगर अब जो है 2021 से ये तमाम जो एक्ट्स हैं वो रेप तस्वर होंगे। इवन जो फोर्स्ड ओरल सेक्स है वो भी जो है वो रेप तस्वर होता है अब 2021 नहीं, सज़ा सबके लिए एक है। सज़ा क्योंकि काफ़ी सख्त है। सज़ा इसमें जो है मैक्सिमम सज़ा जो 25 साल और रिमाइंडिंग पीरियड ऑफ लाइफ तक की सज़ा है। ये अगेन 2021 के अंदर कैपिटल पनिशमेंट तो सज़ाए मौत तो है ही है। सज़ाए मौत 25 साल तक कैद हो सकती है और जो है रिमेंडिंग पीरियड ऑफ लाइफ जो है वो एक नई सज़ा 2021 में इंट्रोड्यूस की है, वरना इससे पहले ताज़ियात पाकिस्तान में मैक्सिमम सज़ा 25 साल तक होती थी। मगर अगर आप कोई 20 साल का शख्स है और वो इस किस्म का कोई एक्ट कर देता है तो वो अपनी बाकी सारी ज़िंदगी भी, अगर कोर्ट समझती है कि ये सज़ा इतना हीनियस ऑफेंस था, तो उसको बाकी सारी ज़िंदगी भी अपनी जेल की सुराखों के पीछे रखा जा सकता है। सही, ये तो हम रेप वाली बात कर रहे हैं, इसमें बच्चे भी कवर हो जाते हैं। फिर हम दोबारा बात करते हैं जो इनिशियली बात करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ लॉ, बेसिकली जो थोड़ा बहुत इससे पहले की कंडीशंस होती हैं, उसमें क्या आते जाते किसी बच्चे बच्ची को आवाज़ें कसना, वीडियो दिखाना, गोद में बिठा लेना, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं? अगर कोई उसको फहाश वीडियोस दिखाता है या बनाता है तो उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तौर पर डिफ़ाइन किया गया कानून में। वो तीसरा कानून है कोई? वो पहले ताज़ियात पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद था। जो सेक्शन हमारे पास मौजूद थी उसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। 2016 की जो है अमेंडमेंट उसके अंदर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहा गया था। इस टाइम जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 जब आया तो उसने भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफ़ाइन किया। तो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा दोनों कानून में कि कन्फ्यूजन रही कि कौन से कानून के तहत कब
एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मोर और लेस जो है वो चीज़ें एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती थी। क्योंकि कोई भी अगर कोई वीडियो दिखा रहा है या वीडियो बना रहा है, दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। किसी बच्चे को 18 साल से कम उम्र के और उसको तस्वीर बना रहा है, कंप्यूटर जनरेटेड है, कोई हाथ से ऐसी तस्वीर है जो कि फहाश है, तो वो सारी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ज़ुमरे में आती थी। तो ये कन्फ्यूजन और ये डुअलिटी जो है वो ख़त्म हुई है 2023 के अंदर। पीका के अंदर जो अमेंडमेंट आई उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान पीनल कोड से जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रिमूव कर दिया है। और अब जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो सिर्फ पीका के अंदर जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और सज़ा उसमें भी जो है वो 14 से 20 साल और कम से कम 1 मिलियन जो है वो जुर्माना होगा। तो काफ़ी सख्त सज़ा जो है इसके अंदर रखी गई है। दूसरा जो आपका एक वो साथ साथ था कि टच करता है और बैठाता है, गोद में बैठाता है, वो उस तरह से करता है। तो मैंने जिस समय लगाया कुछ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ के अंदर जो है वो चीज़ जाएगी और उसको आप वहाँ पर डील करेंगे। आवाज़ें कसना जो है वो ख़ास तौर पे अगर पब्लिक प्लेस है तो वो हरासमेंट है, वो जनरल हरासमेंट है। हम से 509 जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर एक सेक्शन है, उसके तहत अगर किसी पब्लिक प्लेस में किसी भी औरत के साथ, वो बच्ची हो, औरत हो, उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी आवाज़ें कसी जाएंगी जो फहाश हों, तो उसमें जो है हरासमेंट एट पब्लिक प्लेस का जो है वो ऑफेंस लगता है, उसके तहत उस शख्स को सज़ा हो सकती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग हियरिंग्स इस तरह के सवालात होते हैं, हम सुनते हैं, आपने तो देखा होगा कि जी क्या तुम ऐसे छुआ था, तुम्हारी पैंट उतारी थी, नहीं उतारी थी, इंसर्शन हुई थी, नहीं हुई थी। इस तरह के सवालों के जवाब देते हुए हमारे यहाँ बच्चों की ऐसी तरबियत होती नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि वो अपनी शिकायत सही तरह बता सकें। आप जी बताएं, मेरा ख्याल है कि वो शिकायत कुनंदा अगली हियरिंग में आता ही नहीं होगा, या पुलिस से कहता होगा भाई केस बंद करें, मैंने करना ही नहीं है, मैं इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। तो आप क्या समझते हैं, कानून में कुछ बेहतरी लाई जा सकती है इन्वेस्टिगेशन और कानून में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी बेहतरी आई है, और हाई कोर्ट्स और सुपीरियर कोर्ट्स ने जजमेंट्स के ज़रिए भी इस चीज़ का नोटिस लिया है कि जो डिफेंस किस किस्म के सवाल कर सकती है बच्चों से भी और अडल्ट से भी, क्या लिमिट्स हैं, उनको ख़ास तौर पे मरूज़ खातिर रखा जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई हरासमेंट ना हो रही हो, बार बार ऐसा सवाल ना किया जाए जो इंटिमिडेटिंग हो, उसको ऐसा जो जिससे सेकेंडरी रीविक्टिमाइजेशन है, जिससे उसको वाक़या दोबारा अपनाना याद आना शुरू हो जाए और वो उसे ट्रॉमा के अंदर वो बच्चा या बच्ची चला जाए। तो ऐसी चीज़ों को ख़ास तौर पे कोर्ट ने जो है डायरेक्शंस दी हैं ट्रायल कोर्ट्स को कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो है डिफेंस जो है वो ऐसे सवाल ना करे जिससे ये अब्यूज़ और सेकेंडरी ट्रॉमा जो है दोबारा इनिशिएट हो सके। तो कोर्ट ने कोशिश की है। कानून भी जो है वो एविडेंस एक्ट भी ख़ास तौर पे इस किस्म के हवाले देता है कि कोई भी इस किस्म का जो है वो मामलात ना किए जाएं जिससे जो विटनेस है वो हरास हो। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस आपको पता है थोड़ा सा ट्रेनिंग की कमी पाई जाती है पुलिस में, और कवानीन का सही तरह से मालूम भी नहीं होता, तो वो इनसेंसिटिव तरीके से डील करते हैं। कोई स्पेशलाइज्ड पुलिस हमारे पास नहीं है सेक्सुअल ऑफेंसेस को डील करने के लिए। दुनिया में जो है इसको स्पेशल ऑफेंस समझा जाता है, तो स्पेशलाइज्ड पुलिस जो है वो ऐसे ऑफेंसेस को देखती है, और ख़ासतौर पर जब बच्चों का मामला आता है तो वो और भी ज़्यादा एहतियात करते हैं कि ऐसे पुलिस वाले हों जो यूनिफॉर्म में ना हों, वो ट्रेंड हों, वो सेंसिटाइज्ड हों बच्चे की साइकोलॉजी से, बच्चे को किस तरह से हमने डील करना है। क्योंकि जब वो उससे तफ्तीश कर रहे हैं तो बेसिकली उससे एविडेंस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बाद में अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे और चलान बना के जब अदालत में पेश करेंगे। तो जितने बेहतर तरीके से वो सवालात को करेंगे और बच्चे की साइकोलॉजी को समझेंगे, उतनी बेहतर तरीके से तफ्तीश में कोई एविडेंस कलेक्ट कर सकेंगे। अगर वो इनसेंसिटिव तरीके से बिहेवियर अपना बिल्कुल ही जैसा एक आदि मुजरिम के साथ बिहेवियर रखा जाता है या आम विटनेस के साथ रखा जाता है, तो फिर बच्चे वो ऑब्वियसली वो उस तरह से अपने बयानात नहीं दे पाते और वो फिर कन्विक्शन के अंदर प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर जो एक बेहतरी वक्त के साथ साथ आ रही है वो हमारे पास जो एंटी रेप एक्ट 2021 आया है, उसके अंदर ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें रखी गई हैं और पुलिस की ज़िम्मेदारी लगाई गई है। कुछ सहूलियात दी गई हैं, जैसा इन कैमरा ट्रायल की सहूलत दी गई है कि जब भी ऐसे बच्चे का केस आएगा अदालत में तो मुलज़िम के आमना सामना नहीं उससे होगा, और गैर मुतल्लिका लोगों को जो है वो कह दिया जाएगा कि वो कमरा अदालत में ना रहें। इस तरह जो पुलिस के स्पेशल सेल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, ACC जिनको कहते हैं हम, यूनिट्स हैं हमारे स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस यूनिट्स के नाम से जो हैं एंटी रेप एक्ट के तहत। पुलिस के और हाई-अप्स के जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स का भी इसमें जिक्र किया गया है अगर बच्चे का और गैंग रेप के मामलात हों। तो ऐसी सूरत में बेहतरी जो है वो कानून में आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की जा रही है, मगर अभी भी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग की जो है वो बहुत ज़रूरत है। वो तमाम लेवल के ऊपर जजेस की जो ट्रायल कर रहे हैं
वो लॉयर्स जो हैं जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और इवन जो डिफेंस के लॉयर्स भी हैं और पुलिस भी जो है उनकी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है कि किस तरह से ये हसास मामला है उसको बेहतर तरीके से हल किया जा सके। अगर सालों बाद 5-6 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद कोई बच्चा जब वो बेवान हो गया होता है कि मेरे साथ बचपन में इस अंकल ने या इस मोहल्ले ने नहीं किया, तो क्या उस वक्त कंप्लेन हो सकती है, उस वक्त केस रजिस्टर हो सकता है? बिल्कुल। जो क्रिमिनल लॉ का असूल है उसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। क्रिमिनल लॉ किसी वक्त भी इनिशिएट किया जा सकता है, कंप्लेंट की जा सकती है। तो पुलिस ऐसे केसेस के अंदर एफआईआर तो दर्ज कर सकती है, मगर सवाल यही पैदा आता है कि साबित करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई विटनेस नहीं है तो फिर तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और उस विटनेस अगर कोई सामने नहीं आता साथ कि हाँ जी मेरे सामने हुआ था या मुझे पता था इस मामले का, क्योंकि जो बाकी मेडिकल एविडेंस है ऑब्वियसली कोई नहीं होगा, कोई ऐसा सीमन एनालिसिस नहीं हो सकता विक्टिम का और अक्यूज का उस वक्त जो कि मैच करे, क्योंकि कोई डीएनए के मामलात नहीं होंगे। वो मार्क्स ऑफ वायलेंस ऑब्वियसली जो भी कोई अगर उस वक्त हुआ भी था तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हील हो चुका होगा। तो कंप्लेंट की जा सकती है, मुकदमा दर्ज भी हो सकता है, मगर साबित करना उससे तकरीबन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसी सूरत के अंदर, क्योंकि डिलेइंग फैक्टर जो है वो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब तक। अच्छा, एक चीज़ और, जो ऐसा मुजरिम होगा जिसको 7 साल 15 साल 20 साल जो भी सज़ा हुई होगी, उसके बाद जिसने चाइल्ड अब्यूज़ या फिर जो बच्चों के साथ ज़्यादती की होगी, ऐसा शख्स जब अपनी सज़ा पूरी करके निकलेगा सालों बाद, तो कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा उसूल है, क्या उसको डायरेक्ट आवाम में रहने का, खाने पीने का, घूमने फिरने की इजाज़त होती है इसको, या उसको टैग किया जाता है, या एक और चीज़, क्या उसको किसी रिहैब में भेजा जाता है या बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है आवाम में? कानून हमारे पास, जैसे मैंने जिक्र किया, एंटी रेप एक्ट जो है 2021, उसके अंदर एक क्लॉज जो है वो नई इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसमें एक सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की गई है। और नादरा के तहत, नादरा के साथ मिलके जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने एक सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री कंपाइल की है, जो कि पिछले साल से एक्टिव हो चुकी है, जिसमें जो भी एक्यूज़ जो सज़ा जिनको हो गई है, जो कन्विक्टेड हैं, उनका डाटा इकट्ठा किया जाता है और उनकी एक प्रोफाइलिंग की जाती है कि कौन कौन लोग थे। और इसका भी इस्तेमाल जो है वक्त के साथ साथ जो है बेहतर किया जा सकता है और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना, मगर आइडिया यही होता है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी अब यही है कि ऐसे लोगों को बच्चों के साथ काम करने वाले शोबों में ख़ास तौर पे रोका जा सके। कहीं पर वो किसी स्कूल में करना काम कर रहे हो मिसाल के तौर पे, किसी ऐसी जगह पर केयर गिविंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो है बच्चे ना काम कर रहे हैं, जहाँ पर हों वो शख्स ना काम करे, इर्द गिर्द ऐसे कोई ऐसे बच्चे अनअटेंडेड ना हो, गार्डियनशिप जो है मिसाल के तौर पे लेना ऐसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती का मुर्तकिब रहे हैं। तो सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री जो है वो कंपाइल की जा रही है और उसको तहत देखते हुए और एम्प्लॉयमेंट चेक के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है कि आया कि किसी शख्स का कोई ऐसा रिकॉर्ड सेक्शुअल ऑफेंसेस बच्चों से रिलेटेड का रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है।